important part of the chapter is called uniform circular motion. Motion, you know, uniform means there is no change in acceleration and it's circular. Circular means कोई भी चीज़ क्या हो रही है, ऐसे गोल गोल घूम रही है एक सर्कल में, ऐसे घूमती जा रही है. जब घूम रही है तो क्या आप देख रहे हो कि उसको किसी चीज़ से बांधा नहीं हुआ है हमने, ऐसे मतलब ये तो मैंने ऐसे दिखा दिया, किसी एक पत्थर को आपने एक थ्रेड से बांधा हुआ है एंड देन यू आर रोटेटिंग इट, तो इट इज़ वी कॉल इट इज़ अ सर्कुलर मोशन. क्लियर है कि नहीं है? ओके. सो इसमें हमने क्या देखा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉलोज अ सर्कुलर पाथ एट अ कांस्टेंट स्पीड द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इंपॉर्टेंट इज कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, उसकी स्पीड ऐसा नहीं बढ़ती जा रही है, इज कांस्टेंट, इज यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट है, और वो क्या चीज़ कांस्टेंट है? स्पीड. पहला चीज़. अब यदि सर्कुलर मोशन में है तो आप ये देखोगे कि इस पोजीशन में इसकी दिस इज़ द वेलोसिटी, दिस इज़ बस द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दिस टाइम. यदि मैं इसको, और ये सेंटर है, ये मेरी इसकी रेडियस है, तो ये मेरी वेलोसिटी हो गई. और वेलोसिटी इज़ ऑलवेज, हमने क्या देखा था, किसी भी सर्कुलर पाथ या इररेस्पेक्टिव ऑफ द पाथ जब हम वेलोसिटी लेते हैं तो उस पॉइंट पर उसके टेंजेंशियल लेते हैं, तो दिस इज़ द वेलोसिटी. यदि रोड पे जा रहे हो तो उसी डायरेक्शन में पैरेलल टू द रोड, दैट इज़ अ वेलोसिटी. क्योंकि रोड की थिकनेस कम कर दे रहे हैं, एक लाइन के बराबर कर देते हैं, तो हम जब इसको पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं तो यू विल फाइंड इट इज़ परपेंडिकुलर और या टेंजेंट टू दी पाथ. तो सर्कुलर के केस में सर्कल ही है, तो ये सर्कमफ्रेंस है, तो इसे परपेंडिकुलर हो गया, उसकी टेंजेंट, परपेंडिकुलर टू द रेडियस एंड टेंजेंट टू द सर्कमफ्रेंस. ओके. यदि ये सपोज दिस इज v1 इज द सपोज इज द इनिशियल वेलोसिटी. एक दूसरी पोजीशन तो रेडियस 1 है, उस केस में पोजीशन 1 पर रेडियस 1 है, v1 से हमने इसको डिनोट कर दिया. सेम मान लो इस पोजीशन पे लेते हैं तो इस केस में रेडियस को बोलते हैं सपोज r2. वैसे रेडियस तो आपका सर्कल में कोई चीज़ घूम रही है तो उसकी रेडियस तो सेम रहती है, r1 इज इक्वल टू r2 है. बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि r1 इज़ अ टाइम बोल दें, तो उस केस में रेडियस r1 थी, वेलोसिटी v1 थी, यहाँ पे वेलोसिटी v2 हो गई, रेडियस r2 हो गई. बिकॉज वाई वी आर सेइंग वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी ये दोनों क्या सेम है? नो, दे आर डिफरेंट. बिकॉज वाई आर डिफरेंट? दो द मैग्नीट्यूड इज सेम बट द डायरेक्शन इज डिफरेंट. ओके, वेरी गुड. सो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? ये v1 है, ये v2 है, तो चेंज है क्या? फाइनल माइनस इनिशियल, तो वी कैन राइट v2 माइनस v1. v2 हमारी किस डायरेक्शन में? यदि मैं इसको ड्रॉ करूँ तो चेंज वेलोसिटी को मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, दिस इज़ माई v2, ये मेरी वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो आई कैन ड्रॉ. और यदि मैं इसका ऑपोजिट ले लूँ, v2 माइनस v1, माइनस ही तो लेना, v2 तो मैंने ड्रॉ कर दिया, डेल्टा v निकाला, माइनस v इज़ दिस वे, तो रिजल्टेंट क्या आ गया? डेल्टा v, दिस इज़ द डेल्टा v. और यदि मैं v2 को ऐसे रखता, v1 को ऊपर भी ले लेता, तो आई कैन फाइंड आउट दिस, और स्टिल माई डायरेक्शन ऑफ v2 इज़ दिस. और हमने क्या देखा था? दो एंगल हैं, एक v1 है, एक v2 है. तो यदि आपको याद है, दो वेक्टर, एक v1 v2, उनके बीच में एंगल थीटा है, दिस इज़ इनिशियल, दिस इज़ फाइनल, तो द चेंज इज़ फाइनल से माइनस इनिशियल, यही तो डेल्टा तो आपको मालूम है, फाइनल माइनस इनिशियल. और डायरेक्शन क्या होगी इस वेक्टर की? फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल वन. तो मैं ऐसे नीचे वाले से बनाऊँ ये वेक्टर, आई कैन ड्रॉ इन बोथ द वे, वो एक ही आएगा. वेरी गुड. यदि ये जो इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में देयर इज़ अ एंगल थीटा, यहाँ देखने में 90 लग रहा है, पर सपोज इज दिस एंगल इन बिटवीन द वेक्टर इज थीटा, सो वी कैन से द वेक्टर बिटवीन द टू वेक्टर इज थीटा. यही तो एंगल है, सेम. ये बोलूँ या ये बोलूँ, एग्जैक्टली एक सेम है. और जब हमको दो वेक्टर के बीच में थीटा मालूम है तो हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर, और इस केस में क्या है? डेल्टा वी, तो वी कैन फाइंड आउट. सो यदि ये देखो आपको ऐसे याद था, मैं ऐसे न दिखा के यदि इसको ऐसे दिखाऊं तो आपको याद आ जाएगा, एक वेक्टर v1 v2, उनके बीच में एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट डेल्टा v, दैट इस केस में चेंज इन वेलोसिटी है, वो हम पता लगा सकते हैं. दूसरा, जब चेंज हो रहा है, कुछ टाइम लिया है, डेल्टा t, तो एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं, एंड दिस इज़ व्हाट एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t. तो एवरेज है तो उसके ऊपर हम एक पार लगा देते हैं. यहाँ तक क्लियर? गुड. ध्यान से देखना. तो दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन व्हेन समथिंग इज मूविंग इन द सर्कुलर डायरेक्शन विद यूनिफॉर्म स्पीड, और ये वेलोसिटी चेंज हो रहा है. ओके, इसी चीज़ को थोड़ा सा हम बड़ा करके दिखाते हैं, राइट. अब इसको जो दिखा रहे हैं मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ. तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ये ब्लू में ये एरो दिया हुआ. सो दिस इज़ माई इनिशियल पोजिशन p, उस इनिशियल वेलोसिटी v, r हमने 1 1 हटा दिया, सिंपल लिखते हैं.
और जो चेंज इन वेलोसिटी को हम डैश से दिखा देते हैं। तो इनिशियल पोजीशन p थी, फाइनल पोजीशन p डैश है, उस समय वेलोसिटी v डैश है और रेडियस r डैश है। इन चेंज इन एंगल कितना हुआ, डेल्टा थीटा। यहाँ पे हमने थीटा दिया था, हमने कहा छोटा सा एंगल चेंज हुआ, डेल्टा थीटा। ठीक, दिस द चेंज एंगल। इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा या मैं इसको इस तरीके से दिखा सकता हूँ। यदि मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो यदि वेलोसिटीज़ को ड्रॉ करता हूँ, ये मैंने नीचे वेलोसिटीज हुई थी, तो आई कैन फाइंड आउट डेल्टा वी। तो ये डायरेक्शन है वी की, ये है वी डैश की, तो मैं बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ड्रॉ कर रहा हूँ। एंगल इन बिटवीन दैम डेल्टा थीटा है, तो दिस इज़ द चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल से फाइनल के डेल्टा वी। और जब आप इसको ड्रॉ करेंगे यू विल फाइंड, यदि मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा तो इट इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर। इन दोनों को यदि मैं जोड़ दूं तो ये देखो, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, उसमें डेल्टा थीटा है, तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है। तो मैं एक एरो ड्रॉ करके बोल सकता हूँ कि ये जो एंगल है चेंज इन रेडियस, क्या हो रहा है, चेंज इन रेडियस डेल्टा आर। ये चेंज इन वेलोसिटी, ये वेलोसिटी वेक्टर्स के फॉर्म में बनाया डेल्टा वी, एंगल थीटा है, ये डेल्टा आर। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है ना, सेम ही है। ओके, और मैंने क्या बोला, जब मैं यदि इसको एक्सटेंड करूँगा, और यू ऑलवेज फाइंड कि चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रहा है, इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो भी सर्कुलर मोशन हो रहा है उसके सेंटर से पास हो रहा है। सो इसको हम दोबारा एक दूसरे डायग्राम से देख लें कि ऐसा होता भी कि नहीं होता। आप देखोगे उस केस में मैं ड्रॉ करता हूँ, देखो ये v की डायरेक्शन का पैरेलल वेक्टर v, इसके वेक्टर मैंने ये दिया, ये डेल्टा v आ जाएगा। इसको भी मैं एक्सटेंड करता हूँ, इट इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर, मीन्स इररेस्पेक्टिव मैं ऐसे बनाऊँ या और इस केस में देखो मैंने क्या किया, ये इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बीच में डिस्टेंस वाज मोर, वेयरएज इस केस में मैंने डिस्टेंस थोड़ा कम लिया, तब भी मैंने देखा ये सेंटर से ही पास हो रहा है। और यदि मैं इस डिस्टेंस को और कम कर दूंगा तो आई विल फाइंड कि v, मतलब मैंने डेल्टा, ये जो डेल्टा टाइम t लग रहा था उसको इतना छोटा कर दिया कि मोर और लेस ये दोनों पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट, एक ही पोजीशन पे आ गए। यदि एक ही पोजीशन पे आ गए तो डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी अभी भी मेरा किधर होगा, सेंटर की तरफ, और चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, ये डेल्टा v है, ये भी सब डेल्टा v है, इनकी डायरेक्शन क्या है, सेंटर। तो मीन्स मेरी एस्केलेरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज है वही तो एस्केलेशन डायरेक्शन होगी। तो मैं बोल सकता हूँ एस्केलेशन इज़ टुवर्ड द सेंटर ऑलवेज, बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी क्या से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही होती है, इररेस्पेक्ट ऑफ द केसेस। जब ये काफ़ी दूर थे, जब मैंने और पास लाया और मैंने बोला कि ये जो चेंज इन टाइम है लिटरली इस पॉइंट पे ही आ गया, दोनों का डिफरेंस ही खत्म हो गया। दैट मीन्स डेल्टा टी यदि चेंज है तो मैं क्या बोल रहा हूँ, डेल्टा टी इज़ अप्रॉक्सीमेटली जीरो और टेंस टू जीरो। तो मैं एस्केलेशन को क्या लिखूंगा, एवरेज एस्केलेशन विल कम लिमिटिंग डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और ये मेरा क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस एक्शन या डी वी अपॉन डी टी, ये चीज़ तो हुई, और इसकी डायरेक्शन हो गई टूवर्ड्स द सेंटर। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इस तरीके से हमने इंस्टेंटेनियस एक्सलेरेशन भी निकाल लिया, एवरेज तो मालूम ही है, इंस्टेंटेनियस भी निकाल लिया, और डायरेक्शन हमने क्या बोला, ऑलवेज टू द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। अब इन दोनों ट्राइंगल को देखो, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल जो हमने बनाए थे, ये दोनों ट्राइंगल को हम क्या सिमिलर ट्राइंगल बोल सकते हैं कि ट्राइंगल सी पी डैश पी या ट्राइंगल दिस वन आई एच और जी, ये दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं। इनके बीच में एंगल क्या है, थीटा डिग्री है, इसके बीच में भी एंगल थीटा है, और ये दोनों यदि सिमिलर ट्राइंगल हैं तो वी कैन से कि इनके बोथ द ट्राइंगल्स ऑफ सिमिलर, देन द रेशियो ऑफ द साइड्स मीन्स ये वाली साइड डेल्टा वी और ये डेल्टा आर, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, इसकी रेशो करस्पॉन्डिंग और भी किसी भी साइज़ का लेता हूँ। यदि मैं इनिशियल वेलोसिटी लेता हूँ वी अपॉन आर तो वो उसके बराबर होगी, या इज इक्वल टू बोल सकता हूँ फाइनल वेलोसिटी वी डैश अपॉन आर डैश, सब बराबर होगी। इससे मुझे क्या मालूम चला, आई कैन फाइंड आउट चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी इज इक्वल टू, मैं कह सकता हूँ ये ऊपर चला गया, वी इंटू डेल्टा आर अपॉन आर, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी मीन्स मैं ऐसे लिखूँ, ये दोनों को सेम ही रहेगा तो वी अपॉन आर लिख सकता हूँ। तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन रेडियस दोनों के बीच में रिलेशन आ गया, वी इज इक्वल टू डेल्टा वी इज इक्वल टू वी डेल्टा आर अपॉन आर। यहाँ तक क्लियर। अब हमको चेंज इन वेलोसिटी मालूम है, डेल्टा टी टाइम है मालूम है, तो मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ। इंस्टेंटेनियस के लिए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी की जगह मैं ये डेल्टा वी रख दूँ तो आई कैन राइट वी, और ये वाला रख दिया तो आई कैन राइट वी डेल्टा आर अपॉन आर इंटू डेल्टा टी। ये है, इसको यदि मैं सॉल्व कर लूँ तो आई कैन राइट ये v अपॉन आर इज़ अ कांस्टेंट थिंग, ये बाहर निकाल लिया तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी।
या डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी को मैं क्या लिखता हूँ, डी आर अपॉन डी टी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। और ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस एस्केलेरेशन। इंस्टेंटेनियस एस्केलेरेशन मीन्स इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी मेरी एक ही पोजीशन में आ गई, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। और हमने क्या देखा था, एस्केलेरेशन इज पासिंग थ्रू द सेंटर टूवर्ड्स द सेंटर, उसकी डायरेक्शन होती है। अब थोड़ा सा दोबारा समझते हैं, यदि ये पी है तो थोड़ा सा डिस्टेंस होता, डेल्टा टी थोड़ा सा होता, वैल्यू होती, तो हम एवरेज निकलता, ये मेरी क्या आ जाती है, नई वेलोसिटी। तो ये आर डैश वी डैश ऐसे समझ लो, ये यहाँ से यहाँ तक जाने में डेल्टा टी, तो मैं ये जो चेंज इन ये क्या हुआ, डेल्टा वी, राइट, या सॉरी डेल्टा आर, या इस डायरेक्शन में मैं बोल सकता हूँ इस डेल्टा वी क्या होगा, वो तो एस्केलेरेशन के डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा। चेंज इन एंगल, थोड़ा सा एंगल चेंज हुआ, डेल्टा टी जो मैंने आपको समझाया था, और ये अप्रॉक्सीमेटली 10 to 0, तो वी कैन से डेल्टा आर इज अप्रॉक्सीमेटली पी पी डैश। डेल्टा आर यही तो हुआ, डेल्टा आर क्या हुआ, पी और पी डैश तो उसके बराबर ही तो होगा, यही तो अभी सीखा था मैंने, वही चीज़ को थोड़ा दोबारा बता, क्यों बता रहा हूँ मैं इसलिए बता रहा हूँ, इट मीन्स ये समझाने की क्वेश्चन कर रहा हूँ कि यदि डेल्टा आर है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। तो मैं डेल्टा आर की जगह क्या लिखता हूँ, पी पी डैश, यहाँ से यहाँ तक गया, यही तो डेल्टा आर है अप्रॉक्सीमेटली, यही है। तो वी को क्या लिखता हूँ, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, राइट। यदि लिमिटिंग कर दूंगा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, दैट इज़ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी मालूम है। और ये डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी बेसिकली क्या है, इस वी, ये समझाने का है। तो डेल्टा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक मैं बोल सकता हूँ इट इज़ नॉट सर्कुलर, मैं इतना छोटा किया है, इतना छोटा है डेल्टा टी है कि ये लिटरली लीनियर है, इसलिए मैं अप्रॉक्सीमेट नहीं था, अदरवाइज़ ये कर्व है, राइट। ये समझाने का पर्पज़ क्या था कि ये कर्व है, ये आर्क है ना, ये आर्क का पार्ट है, ये तो आर्क फॉर्म में है। पर यदि मैंने इसको इतना छोटा कर दिया डेल्टा टी को, तो आई कैन से इट्स मोर और लेस ए स्ट्रेट लाइन। तो डेल्टा आर इज इक्वल टू पी पी डैश, यदि स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करता तो बराबर होता। सो इससे हमको क्या मालूम चला कि यदि एंगल बहुत छोटा है तो वी कैन से द चेंज इन रेडियस डिवाइड बाय चेंज इन टार, वो करीब करीब वेलोसिटी के बराबर, लीनियर वेलोसिटी के बराबर है। वी इज़ अ लीनियर वेलोसिटी, स्ट्रेट लाइन में चल रही है। और यदि ये लीनियर वेलोसिटी है तो मैं लिमिटिंग यदि करता हूँ तो आई कैन राइट लिमिटिंग डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा आर अपॉन टी इज इक्वल टू वी। और ये हमने ये चीज़ है, इस पार्ट में मैं वी लिख सकता हूँ, तो वी अपॉन आर तो बाहर ही था, इन टू वी, तो वी स्क्वायर अपॉन आर हो गया। सो एस्केलरेशन, द इंस्टेंटेनियस एस्केलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, निकल गया। और यदि मुझे एस्केलेरेशन वी स्क्वायर अपॉन आर मालूम है तो दिस इज एस्केलेशन टूवर्ड्स द सेंटर, और इस एस्केलेशन बोलता है सेंट्रीपिटल एस्केलेशन, एस्केलेशन टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर मीन सेंट्रीपिटल एस्केलेशन। हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा है ना, मास, यदि इसका मास m मास है तो इस पे जब घुमाते हैं तो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑपोजिट टू द सेंट्रीफ्यूगल एक्सकल, जो सेंटर में लगता है किसी धागे से, यदि जैसे ये धागे से हमने बांध के इसको घुमा रहे थे, तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, आउटसाइड में लगता है, इसकी वैल्यू कितनी है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। मास इंटू एस्केलेरेशन, एस्केलेरेशन कहाँ से आया था, वो यहीं से निकाला था, एंड दैट एस्केलेरेशन इज सेंट्रीपिटल एक्सकेलेशन। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ऑपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा वो ऑपोजिट होगा, और एस्केलेशन यहाँ से आया था। क्लियर है, वेरी गुड। सो द मैग्नीट्यूड्स, और ये एस्केलेशन आप देखोगे यदि कांस्टेंट वेलोसिटी घूम रहा है तो एस्केलेशन इज वी स्क्वायर अपॉन आर, यदि रेडियस फिक्स है, वेलोसिटी फिक्स है, तो सेंट्रीपिटल एक्शन एस्केलेरेशन का मैग्नीट्यूड भी हमेशा कांस्टेंट होता है। तो दिस इन टोटलिटी सर्कुलर मोशन के अंदर ये चीज़ें थे। और भी कुछ बचा, yes, one more thing is remaining. So now we know the average escalation, instantaneation dv upon dt, सेंट्रीपिटल एस्केलेशन की वैल्यू क्या होगी, वी स्क्वायर अपॉन आर। एक और चीज़ देखते हैं, अब ये यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में इसको डेल्टा टी टाइम लगाता है, ये हमें मालूम है। अब इसमें देखो, यहाँ से देखो, इस पोजीशन से जब ये ऐसे घूम के यहाँ गया तो चेंज इन एंगल कितना हुआ, डेल्टा टी, तो डेल्टा थीटा, तो डेल्टा चेंज इन एंगल को करने में डेल्टा टी टाइम लगा। और ये किस फॉर्म में घूमा है, सर्कुलर फॉर्म में। तो जब सर्कुलर फॉर्म में घूमा है तो हम बोल सकते हैं उस चेंज इन वेलोसिटी हो रही है, यदि हम बोले कि थीटा चेंज करने में इतना टाइम लग रहा है, तो दैट वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, विच एंगल, सर्कुलर एंगल, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। हम यहाँ एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल में कितना चेंज हो रहा है, कितने डिग्री घूम गया, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी डिनोटेड बाय ओमेगा। तो ओमेगा इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, ये एंगल कितना चल रहा है, 0 से 360 घूम रहा है बार बार।
ठीक है, कितनी देर में चक्कर फास्ट, कितना फास्ट लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर? ओके, नाउ वी हमें मालूम ही था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस इज अ लीनियर थिंग, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो एज वी नो, क्या जानते हैं, ये आर्क है एक, ये उसका एंगल है, तो हम एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इन एंगल फॉर्म, आर्क ये वैल्यू हुई आर्क, और ये आर रेडियस है, तो हम ये निकाल सकते हैं डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर। बिकॉज ये आर्क जो है इस फॉर्म में, कर्व फॉर्म है, यदि मैं उसको खींच के एक स्ट्रेट लाइन कर दूँ, खींच के मतलब मैं इसको एक ऐसे ले कर दूँ हॉरिजॉन्टली, तो ये डिस्टेंस ही तो है, क्या है ये डिस्टेंस। यदि ये डिस्टेंस है तो, और स्ट्रेट लाइन में उसकी मीन्स मैग्नीट्यूड क्या होगी, मीटर ही तो होगी, यूनिट। तो आर्क इज डेल्टा एस अपॉन आर। तो यदि मेरे को डेल्टा एस अपॉन आर मालूम है, तो देखो हमको इसमें क्या मालूम चला है, यहाँ से डेल्टा एस निकाल सकते हैं, आर इंटू थीटा। और यदि डेल्टा एस मालूम चल गया तो मैं इस ऊपर वाले फार्मूला में रख सकता हूँ। तो आई कैन राइट वी इज इक्वल टू आर थीटा, यहाँ से निकला, अपॉन टी, और ये आर तो कांस्टेंट हो गया, और डेल्टा थीटा अपॉन आर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो वी इज इक्वल टू आर इंटू, आई कैन राइट आर इंटू ओमेगा। सो मेरे पास एक और फॉर्मूला गया, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा इज मीन्स सर्कुलर मोशन के अंदर लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, दिस v इज इक्वल टू आर ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी को रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो तो लीनियर वेलोसिटी निकल आती है। इफ़ यू नो द एंगुलर वेलोसिटी, कोई r से मल्टीप्लाई करोगे तो एंगुलर है तो वो हमेशा उसके साथ r रहेगा, तो ऐसे याद रख लो। तो रेडियस को एंगुलर से मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट द लीनियर वेलोसिटी। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड, लीनियर कहती है ये वेलोसिटी, ये हमेशा सीधी है, ये देखो डायरेक्शन चेंज हो गई, दिस इज अनदर वेलोसिटी बट दिस इज द वेलोसिटी इज, बट इट इज़ लीनियर वेलोसिटी। सर्कुलर में हम इसमें जो बात कर रहे थे, हम बात ये नहीं कर रहे थे कि एंगल कितना चेंज हुआ, हम देखो कहाँ निकाल रहे थे, वेलोसिटी ने डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। यदि आप पहले देखोगे हमने निकाला था डेल्टा वेलोसिटी में चेंज इन वेलोसिटी इज दिस, बेसिकली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट थीटा, वी आर चेंजिंग अबाउट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, राइट। ये हमेशा लीनियर, तो वेलोसिटी एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने ऐसे निकाल लिया। तो वी कैन से, यदि वेलोसिटी मालूम है तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में यदि v की वैल्यू रख दूंगा तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन को ऐसे कर लिखते हैं, a इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। तो हम ये भी लिख सकते हैं, राइट। तो हमको एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी और इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, a r ओमेगा स्क्वायर। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। एंड इफ वी नो दिस, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट मेक वन रिवोल्यूशन इज नोन एज द टाइम पीरियड। यदि ये ऑब्जेक्ट घूम के एक पूरा चक्कर लगा लेता है तो एक चक्कर कंप्लीट हुआ, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सर्कुलर मोशन या वन रिवोल्यूशन, और उसको टाइम को कैपिटल टी से लिखते हैं। और यदि मैं उसको 1/t बोल दूंगा, दैट इज द फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, राइट, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस इज द इनवर्स ऑफ टी, फ्रीक्वेंसी इज 1/t। तो सर्कुलर मोशन में यही सारे फॉर्मूला होते हैं जो आपको बार बार यूज़ करने होंगे। नाउ इफ़ यू नो, अच्छा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, सर्कुलर मोशन के अंदर सेंट्रीफ्यूगल एक्शन तो आ गया, एक फॉर्मूला होता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल ये क्या चीज़ होती है, राइट हैंड थंब रूल को ऐसे समझो कि हमने क्या बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटीज टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एस्केलेशन टुवर्ड्स द सेंटर है, राइट। बट एक हमने जो एंगुलर वेलोसिटी निकाली थी उसकी डायरेक्शन क्या होती है, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमें दिख रही है, एंगुलर ऐसे से घूम रहा है चीज़, एंगल चेंज हो रहा है, एंगल तो चेंज हो रहा है, ठीक है, एंगल तो ऐसे से चेंज हो रहा है, पर एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, यदि राइट हैंड रूल लोगे और यदि इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो आपका डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स योर स्क्रीन से आउट होगी 90 डिग्री टू दिस स्क्रीन, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये याद रखो, आप अपना राइट हैंड होगे, जहाँ आपकी फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होगी, तो आप यदि ऐसे करोगे तो आपका जो थंब है वो आपकी तरफ दिख रहा होगा, एंड जो थंब की डायरेक्शन है दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये राइट हैंड थंब रूल से हम पता लगा